तो फाइनली इंडिया ने पूरे विश्व भर में वो काम करके दिखा दिया है जिसे आज तक जापान और रूस जैसे ताकतवर देश भी नहीं कर पाए हैं। दरअसल हाल ही में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने निकल कर आई है जिसने कि पूरे विश्व भर के देशों को चौंकाने पर मजबूर कर दिया है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अमेरिका और चीन के बाद विश्व का सबसे बड़ा पावरफुल देश अब इंडिया बन गया है और रूस, जापान जैसे सबसे ताकतवर देश अब इंडिया से काफी पीछे जा चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 195 देशों की लिस्ट में इंडिया का तीसरे स्थान पर आना ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है बल्कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यह चौंकाने वाली रिपोर्ट विश्व के कई अफ्रीकी और यूरोपीय देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। खासकर एशिया की अगर बात करें तो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की नींदें हराम हो चुकी हैं। और दोस्तों अब तो इंडिया की मिलिट्री पावर चीन को कड़ी टक्कर देने वाला है और अब चीन को इस बात का टेंशन होने लगा है कि भले ही चाइना का क्षेत्रफल इंडिया के मामले में काफी हद तक ज्यादा है, लेकिन अभी के टाइम में इंडिया जिस तरह से काफी रफ्तार से अपने मिलिट्री पावर को डेवलप किया है जिससे कि चीन अब इंडिया के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकता है। और अब तो इंडिया के पास यूनाइटेड नेशन का भी एक्स्ट्रा पावर आ गया है जिससे कई बड़े बड़े फैसले भी ले सकता है। दोस्तों आखिर में क्या है पूरी अपडेट, चलिए इस वीडियो में पूरी गहराई से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर ले। ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दरअसल इंडिया पिछले कुछ सालों से अपने सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए काफी ज्यादा एक्टिव दिखता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया ने यह कदम इसलिए उठाया है कि चीन दिन पर दिन इंडिया के साथ काफी ज्यादा मुसीबत खड़ा कर रहा है। और देखा जाए तो चाइना न सिर्फ नेपाल, मालदीव और बांग्लादेश जैसे देशों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश किया है बल्कि इंडिया के खिलाफ इन देशों को भड़काने का भी कोशिश किया है ताकि इन देशों के जरिए चीन इंडिया को आसानी से घेर सके और भविष्य में इंडिया के चारों ओर सिर्फ चीन का ही दादागिरी चल सके, क्योंकि चाइना ऐसा कभी भी नहीं चाहता है कि इंडिया तेजी से डेवलप करे और एशिया में रहकर चीन जैसे विकासशील देशों को टक्कर दे सके। लेकिन दोस्तों चीन शायद अपनी औकात भूल गया था कि इंडिया अब पहले जैसा नहीं रहा। अब इंडिया पुरानी स्ट्रेटेजी को बदल दिया है और नई कूटनीति तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की ग्लोबल पावर शोधकर्ता लॉबी इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट को जारी किया और यह रिपोर्ट एशिया पावर इंडेक्स के बारे में था। इस रिपोर्ट में जो खबर लिखी हुई थी उसे देखकर दुनिया भर के सभी देश हैरान हो गए। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि जो इंडिया आज से पहले मिलिट्री पावर के मामले में रूस और जापान से पीछे हुआ करता था, अब वही इंडिया विश्व भर के सभी रिकॉर्ड को तोड़कर जापान और रूस जैसे पावरफुल देशों को पीछे छोड़ दिया है और विश्व भर में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। और इस लिस्ट में अमेरिका जैसे सुपर पावर देश पहला स्थान, चीन दूसरे स्थान पर है, वही जापान चौथे और रूस जैसे ताकतवर देश खिसकर छठे स्थान पर पहुंच गया है। यानी कि देखा जाए तो अभी के टाइम में इंडिया का स्थान भले ही तीसरे स्थान पर है लेकिन आने वाले टाइम में इंडिया सुपर पावर कहलाएगा, क्योंकि इंडिया सुपर पावर देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी के टाइम में इंडिया ने अपनी मिलिट्री पावर को मजबूत करने के लिए काफी ज्यादा जोर दिया है और खासकर मेड इन इंडिया प्रोडक्शन के तहत, जिसमें कि इंडिया की DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जैसे कई स्टार्टअप कंपनियों के साथ मिलकर नई नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली डिफेंस हथियारों को डेवलप किया है। वैसे इतना इंडिया के लिए अकेले करना संभव वाली बात नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है और इन सब को देखते हुए इंडिया ने एक बार फिर से कूटनीति का प्रयोग करते हुए अमेरिका, रूस, जापान, इजराइल और जर्मनी के साथ जॉइंट वेंचर में मिसाइल टैंक्स और फाइटर जेट के प्रोडक्शन का काम करना तेजी से शुरू कर दिया, जिससे कि इंडिया के जो हथियार थे वो अब विदेशी टेक्नोलॉजी से ज्यादा ताकतवर बन गए और साथ ही इनका प्रोडक्शन इंडिया में ही किया गया। इससे यह फायदा हुआ कि मेक इन इंडिया की ताकत को और भी ज्यादा मजबूती तो मिली, साथ ही साथ इन सब की मैन्युफैक्चरिंग लागत काफी कम देखने को भी मिली है। इसलिए इंडिया के लिए यहाँ पर एक प्लस पॉइंट बन गया और इंडिया को इतना ज्यादा फायदा हुआ कि अब इंडिया दूसरे देशों में भी अपने डिफेंस हथियारों के निर्यात को बढ़ाना शुरू कर दिया। और हैरान करने वाली बात यह है कि इंडिया के जो डिफेंस हथियार हैं वो काफी बेहतरीन क्वालिटी के साथ साथ दूसरे देशों की अपेक्षा काफी कम कीमत पर मिल रहे थे।
इसीलिए यूरोप, अफ्रीका जैसे देश इंडिया का डिफेंस हथियार को खरीदने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया। और फिर क्या, इसके बाद से इंडिया का हथियार निर्यात काफी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा और इंडिया से हथियार खरीदने के लिए धीरे धीरे 85 देश जुड़ गए। और अगर पिछले 1-2 वर्ष में इंडिया के द्वारा डिफेंस एक्सपोर्ट को देखा जाए तो 78% का ग्रोथ किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इंडिया का निर्यात दूसरे देशों में तेजी से बढ़ने लगा है। और जब निर्यात तेजी से बढ़ा तो हथियार भी महंगे होने लगे। यानी कि वो कहते हैं ना दोस्तों, जब मांग बढ़ेगा तो दाम भी बढ़ेगा। और ऐसा ही इंडिया के साथ हुआ। इसलिए हथियार महंगे होने के कारण अब इंडिया की कमाई भी तेजी से होने लगा, जिससे रूस, जापान और चीन जैसे देशों की टेंशन बढ़ना शुरू हो गया। और इन देशों को लगने लगा कि अब इंडिया अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट पर इतना ज्यादा कूद पड़ा है, तो जाहिर है कि अभी के टाइम में इंडिया अपने मिलिट्री पावर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन सब देशों का यह सोचना बिल्कुल गलत था, क्योंकि इंडिया अब पहले जैसा नहीं रहा, दूर का सोचता है। देखा जाए तो सामने से इंडिया ने अपने डिफेंस हथियार के निर्यात को आगे बढ़ाने पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, लेकिन अपनी मिलिट्री पावर को मजबूत करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। और अभी के टाइम में इंडिया आत्मनिर्भर द्वारा बनाए गए ब्रह्मोस मिसाइल, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस जैसे ताकतवर हथियारों को खुद के लिए काफी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा कर चुका है। और इतना ही नहीं, बल्कि आज के टाइम में इंडिया 26 की संख्या में राफेल फाइटर जेट खरीदने की डील पहले से ही फ्रांस के साथ फाइनल कर रहा है। और इंडिया की कंपनियां अभी के टाइम में पनडुब्बी बनाने का काम खुद ही कर रही हैं। और इन मामलों में जर्मनी जैसे विकासशील देशों की मदद ली जा रही है, ताकि टेक्निकल के मामले में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो और सभी परेशानी आसानी से सॉल्व हो जाए। वैसे तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंडिया के पास जो INS विक्रांत स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उसे दुनिया के टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर में गिना जाता है। और इसके अलावा भी INS विशाल और INS विक्रमादित्य नाम के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का काम तेजी से चल रहा है। और कमाल की बात यह है कि यह दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर भी खुद इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं। देखा जाए तो फिलहाल मिलिट्री पावर के मामले में इंडिया ने रूस और जापान जैसे देशों को काफी पीछे छोड़ दिया है। और अब इंडिया विश्व भर में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। लेकिन दोस्तों, अगर इंडिया को चीन से मुकाबला करना है तो अभी भी मिलिट्री पावर और ज्यादा मजबूत करना होगा। और देखा जाए तो इंडिया अब बहुत ही जल्द यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य भी बन जाएगा। इसके साथ ही इंडिया को वीटो पावर भी मिल जाएगा, जिसके बाद इंडिया बड़े बड़े फैसले भी ले सकते हैं और आने वाले टाइम में विश्व भर में सबसे पावरफुल देश बनकर उभर सकते हैं। वैसे इसके बारे में आपका क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।